हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा किचन। तो सर्दियों का सीज़न है तो बाज़ार में हरी मेथी आ ही रही है, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मगर आज मैं आपसे बनाना सिखाऊंगी मेथी का पराठा, वो भी 4 डिफरेंट तरीके से, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने ले ली है मेथी। तो यहाँ पर मेथियों को मैंने डंठल से अलग करके पत्तों को अलग कर लिया है और फिर इसको मैंने साफ़ पानी से वॉश करके हल्का सा इसको सुखा लिया है। तो हल्के से सूख जाए जब भी हम कट करेंगे मेथी को, जिससे कि जो पानी का जो कड़वापन होता है मेथी का, वो हमारे पराठों में नहीं आएगा। वैसे ही मैं अलग ट्रिक से आज मेथी के पराठे बना रही हूँ, तो उससे वैसे भी आपके पराठे कड़वे नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर हम इसको इस तरीके से चॉपर पे मैं कट कर लूँगी। आप जैसे भी कट करते हैं मेथी को उस तरीके से कट कर लें। यहाँ पर मैं सारी मेथी को इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी मेथी को देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब मैं इसको सिंपल नहीं बनाऊंगी कि सिंपल इसको आटे में डाल दूंगी, तो थोड़ा मैं अलग प्रोसेस के साथ बनाऊंगी, जिससे जो आपके पराठे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है, जिससे जो पराठों में ना बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और साथ में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे पराठे हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो यहीं पर उसके बाद डाल दिया है मैंने जीरा आधा चम्मच और यहीं पर डाल दिया 1 पिंच हींग। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद हम डाल देंगे एक प्याज बारीक कटी हुई। तो यहाँ पर प्याज डाली है मैंने, क्योंकि प्याज से ना पराठों का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को भून के डालेंगे तो प्याज पानी भी नहीं छोड़ेगा, तो हमें आटा ढीले होने का भी कोई डर नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम हल्का सा भून लेंगे, गोल्डन होने तक हल्का ही भूनना है, जिससे जो पराठों में ना ऐसा खाने में हमें इसका फ्लेवर आना चाहिए कि इसमें हमारे प्याज डाली है। तो ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेथी को भी इसमें डाल देंगे। मेथी को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उससे क्या है, जो इसका पानी होगा ना वो यहाँ सब सूख जाएगा मेथी का। और उसके बाद जो आपके पराठे हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे और एक अलग ही फ्लेवर आएगा आपके पराठों में। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करके ऊपर नीचे करके हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ये अपने आप धीरे धीरे पानी छोड़ के गलने लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी में कितनी कम हो गई है हमारी मेथी, और इस तरीके से थोड़ी सी ही रह गई है और पानी भी यहाँ पर इसका जो है मेथी का सारा जल चुका है। तो कड़वापन इसका सारा निकल गया है। अब यहाँ पर हम इसको ठंडा होने के लिए पैन में इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहीं पर ले लिया आटा लगाने के लिए मैंने एक परात, तो उसमें डाल देंगे 4 कप आटा। तो यहाँ पर मैंने 4 कप आटा लिया है और आटे के साथ ही अब हम इसमें डालेंगे बेसन। कोई से भी पराठे हों, आप इस तरीके के पराठे बना रहे हैं तो उसमें बेसन डालने से ना आपका जो पराठे का फ्लेवर है बहुत बढ़ जाता है और पराठे भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टाइम तक इसको रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप बेसन डालूँगी। तो अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया अजवाइन। अजवाइन से आपके पराठों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। साथ में ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, जिससे जो आपका पराठा कलर है ना बहुत ही अच्छा आने वाला है। और साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हम डाल देंगे जीरा पाउडर और 1/3 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला, और यहीं पर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सारे मसाले डालने से जो आपके पराठों का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में ही अब जो मैंने मेथी प्याज को भूनकर तैयार किया था वो ठंडा हो गया है, वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। इस तरीके से अगर आप मेथी प्याज डालते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहीं पर मैं इसमें डाल दूँगी 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती, जिससे क्या है जो पराठे हैं ना बहुत ही टेस्टी, और धनिया की अपनी अलग ही खुशबू होती है, इससे पराठे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और साथ में ही थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर ऑयल। तो ऑयल डालने से जो पराठे हैं वो एकदम खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। तो इस तरीके से हाथों से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, जितना जितना हमारा चाहिए होगा पानी उतना ही हम इसमें डालेंगे। उससे पहले हम अच्छे से इसे मसालों को मिला लेंगे आपस में, और यहाँ पर मसाला मिलाने के बाद हम डाल देंगे पानी। तो पानी जो है आपको थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है, पर आटा ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी बैचेस में डाल लूँगी और आटा गूंथकर एकदम सॉफ्ट सा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पर लगाना है डो, और इसके बाद हल्का सा ऊपर से ऑयल डाल दिया, जिससे ऊपर से जो है बिल्कुल पपड़ी सी ना बने, इसलिए मैंने हल्का सा ऊपर भी ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से हम रख देंगे। और यहाँ पर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसके पराठे बनाकर हम तैयार करेंगे।
तो इसको आटे को 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके से लोई लेनी है हाथ में आटे की, जितने भी मतलब आप ज़्यादा मोटा पराठा तो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा मीडियम ही हम रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको 4 तरीके से बेलना बताऊंगी, आप किस किस तरीके से जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो यहीं पर फिर हल्का सा पलोथन लगा लेंगे, हम इस पर आटा लगा लेंगे और इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है बेलने की, तो अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से हम इस पराठे को बेल लेंगे। आप चाहें तो सिंपल पराठे बना सकते हैं, उससे क्या है ना, बट ये खस्ता और जो टेस्ट इस तरीके से आता है ना वो वैसे नहीं आता। तो घी लगाकर हम इसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे और फिर उसके ऊपर भी घी लगाकर इस तरीके से, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, जो तिकोना पराठा हम जिसको कहते हैं ना, हाँ ये वही पराठा है। उसी तरीके से मैंने फोल्ड किया है, बस हल्का घी लगा के आप फोल्ड करेंगे ना, तो जो बीच में एक है वो लेयर बन जाती है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता हमारा पराठा बनकर तैयार होता है। तो फिर इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए पहला पराठा मेरा तैयार है जो कि मैंने बनाया है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगी कि किस तरीके से मैं दूसरे तरीके से पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी भी हम एकदम जैसे रोटी बेलते हैं इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद ऊपर लगा देंगे इस तरीके से देसी घी। आप कोई सा भी घी यूज़ करें, चाहे आप ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट घी से क्या है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। उसके बाद हल्का सा ऊपर से आटा डाल दिया है, सूखा आटा। उसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे एक कट लगाकर। तो ये इस तरीके का लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है और अब इसको बेल लेंगे और बेल कर हम इसका बिल्कुल अच्छा लच्छा पराठा तैयार कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से थोड़े थोड़े लच्छे आ गए हैं। तो इसको मैं अलग कर लूँगी। अब मैं आपको थोड़ा तीसरा तरीका बताती हूँ कि तीसरे तरीके से हम पराठा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने जो है वो रोटी बनाकर तैयार कर ली है लोई की, और उसके बाद ऊपर से लगा दिया है थोड़ा सा देसी घी। फिर एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम देसी घी लगा लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके ये हम चौकोर पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो पराठा है चौकोर बनेगा। तो इस तरीके से इसको भी बेल लेंगे। तो आप किसी भी तरीके से पराठे बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाए। अगर आप सिंपल पसंद करते हैं तो आप सिंपल ही बना सकते हैं, पर इस तरीके से पराठे हैं ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। फिर इसे हमने दोबारा एक बार घी लगा लिया, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर एक बार इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे कट लगा के। तो इस तरीके से भी आप पराठा बना सकते हैं और फिर इसको बेल लेंगे। और चारों तरीके के पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए। तो अब बारी आती है इनको सेकने की। तो उसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पर गैस पे तवा रख दिया है। उस पर पहले हम नीचे हल्का सा घी लगा लीजिएगा अगर लोहे का तवा है तो, नहीं तो पराठे जो है वो चिपकने लगते हैं। तो एक बार आप घी लगा लेंगे तो पराठे आपके नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल चिकना हो जाएगा तवा। उसके बाद हम पराठे इसको डाल देंगे और हल्का सा हम इसको एक साइड से सेकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो एक साइड से हमारा जो पराठा है देखिए हो गया है। तो उसके बाद हम इसको पलट देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो अब हम दोनों साइड घी में इसको सेकेंगे। आप जो भी ऑयल में यूज़ करते हैं या घी जो भी है आप उस तरीके से पराठों को सेक सकते हैं। तो इस तरीके से उलट पुलट करके हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इन पराठों को सेक लेना है। तो उलट पुलट करके हम अपने चारों पराठों को इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से कितना अच्छा हमारा पराठा लग रहा है, तो खाने में से उससे भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पराठा बिल्कुल तैयार है हमारा, दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा, तीसरा पराठा और चौथा पराठा जो भी हमने तैयार किया है वो सारे हम इस पर सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठे बिल्कुल तैयार हैं बनकर। तो अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो चारों पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर रही हूँ चटनी और अचार के साथ। हरी मिर्च और आंवले का अचार है और साथ में ही हरी धनिया चटनी। आप चाहें तो आप दही भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो भी आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।